तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आप माय चैनल जीपी सर केमिस्ट्री। स्टूडेंट एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लास 10 की केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 10 की केमिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं। तो इस टाइप की जो केमिस्ट्री होती है, ध्यान रखिए, जो क्लास 10 की केमिस्ट्री है ये हमारी बेसिक लेवल की केमिस्ट्री है। इसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिकल, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है ना। कुछ चीजें फिजिकल केमिस्ट्री आएंगी, कुछ चीजों में क्या नाम है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएंगी, कुछ चीजों में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएंगी। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सिलेबस कितने बेटा इसकी? सिलेबस है टोटल 5। ठीक है, जिसमें से 4 बचे यूपी बोर्ड में, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में 5। ठीक है, जो इन सबको हमको स्टडी करना है। स्टूडेंट आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट लेसन है। क्या नाम है लेसन का? लेसन का जो नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सामने आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमको इतनी सिलेबस पढ़ाई करनी है। ठीक है, इतने टॉपिकों की हमको पढ़ाई करनी है। सबसे हमारा पहला टॉपिक क्या आ जाता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे आप पढ़ेंगे आप बाद में ऊष्मीय वियोजन और लाइट। ठीक है ना, जितने भी हमारे डीकंपोजिशन वाली रिएक्शन है सारी चीजें हम वियोजन में पढ़ेंगे। स्टूडेंट आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है। हमको इतनी चीजें यहाँ से यहाँ तक पढ़नी है। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक हमारा है संचालन। स्टूडेंट इस केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला लेसन है, बेसिक पॉइंट है। तो आप ये रखिए कि आप पांचों क्लासों को अटेंड जरूर करिए। ठीक है, अगर मुझसे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आपको लगातार पांचों क्लासें अटेंड करनी पड़ेंगी। जैसे आपकी पहली क्लास ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है आपको? चलिए बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। चलिए स्टूडेंट आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजन मींस होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जब कोई दो मटेरियल, कोई दो कंपाउंड, कोई दो पदार्थ, कोई दो एलिमेंट आपस में जुड़ करके किसी तीसरे कंपाउंड का निर्माण करते हैं, किसी तीसरे यौगिक एलिमेंट तत्व का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इट मींस द प्रोसेस ऑफ एडिंग, दो लोगों को जोड़ दिया है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग। किसका योग? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग जब हम करते हैं तो हमारा जल बन जाता है। आई होप चीजें आपको समझ में आई। चीजें फिर से रिपीट कर देता हूं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अथवा एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ करके कोई नया पदार्थ, कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट आई होप चीजें समझ में आई होंगी। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु आपस में जुड़ता है तो हमारा जल का निर्माण होता है। जल पीएच मान 7। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारे अगले टॉपिक का नाम है ऊष्मीय वियोजन। क्या नाम है? ऊष्मीय वियोजन। स्टूडेंट ये एक ऐसा हमारा टॉपिक है जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में कोई एक मटेरियल क्या होता है? ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक मटेरियल में टूट जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ वियोजन रिएक्शन। ये वियोजन रिएक्शन का भाग है। ठीक है, ये जो ऊष्मीय वियोजन है ये हमारा वियोजन रिएक्शन का भाग है। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक कंपाउंड क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। ठीक है, ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक कंपाउंड टूट जाते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका अगर हम ऊष्मीय अपघटन यहां पर करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। दैट इज कॉल्ड ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, हीट के फॉर्म में हम क्या करते हैं? किसी एक मटेरियल को दो या दो से अधिक कंपाउंड में तोड़ देते हैं।
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, उष्मा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। चलिए स्टूडेंट, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश अपघटन। ठीक है, ये भी वियोजन का पार्ट है। तो प्रकाश अपघटन क्या है? प्रकाश अपघटन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक कोई भी कंपाउंड हो उसको लाइट की उपस्थिति में दो या दो से अधिक कंपाउंडों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे 2AgCl सिल्वर क्लोराइड के दो अणुओं को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में इसको गर्म कर देते हैं तो क्लोरीन गैस और हमारी सिल्वर धातु दोनों निकल जाती है। चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ये समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या करता हूं? प्रकाश अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपाउंड दो या दो से अधिक पदार्थों में प्रकाश की उपस्थिति के कारण टूट जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड के दो अणुओं को क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो क्लोरीन गैस और धातु हमारी सिल्वर निकल जाएगी। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टूडेंट, आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, शोषी से ही पता चल रहा है आपको ये उष्मा को क्या करेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए बाहरी उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, या इसमें उष्मा लगेगी। हम दो पदार्थ भी देंगे और हम उष्मा भी देंगे तभी ये रिएक्शन पूरा होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने के लिए हमारा बाहरी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो चीजें आप लोग समझ में आ रही हैं। जैसे देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को पूरा होने के लिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा कैल्शियम ट्राइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें 45 KCl की ऊर्जा लगेगी, हमको देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ठीक है, ये ऊष्मा शोषी का जस्ट अपोजिट होता है। ऊष्मा शोषी में क्या था, हमको अलग से एनर्जी देनी पड़ती थी, ये हमको खुद अलग से एनर्जी देता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो पूर्ण भी हो और हमें कुछ एनर्जी बाहर भी दे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है, डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लीजिए। चीजें आप लोग समझ में आ रही हैं। जैसे आप ईंधन जलाते हैं तो ये हमको एनर्जी देता है। ईंधन जैसे हो गया कोयला, ले लीजिए, कोयला आप जलाते हैं, गैस जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं तो हमको एनर्जी देता है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। स्टूडेंट, आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ऐसे पढ़ाई करिए, जितने टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं सारे नोट डाउन कीजिए और सारी का अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, PDF मैं आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सारी चीजों की PDF आपको वहां मिल जाएगी। जितनी भी हेडिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है सारी की PDF आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए स्टूडेंट, आ गए हम अपने अगले टॉपिक पर। हमारे अगले टॉपिक का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। स्टूडेंट, ये कौन सी अभिक्रिया होती है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, जैसे दो कंपाउंड, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो कंपाउंड लगते हैं, किसी एक के कंपाउंड का कोई और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पे जाकर के बैठ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको देखेंगे तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व पर जाकर के विस्थापित हो जाता है, उसे हम एकल विस्थापन या केवल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट
के विलयन में डालते हैं तो यह जिंक सल्फेट बना लेता है। रिएक्शन देखिए, Zn प्लस CuSO4 साइन ऑफ फेरो ZnSO4 प्लस Cu कॉपर। चीजें समझ में आ रही है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट साइन ऑफ फेरो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हमारी निकल जा रही है। चीजें आप लोग समझ में आई? एक बार फिर से पढ़ा देता हूं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है या फिर अपना इलेक्ट्रॉन वहां पर जाकर के पेस्ट कर देता है, बैठा देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका कंपाउंड यहाँ पे देखिए, जिंक सल्फेट का कंपाउंड उठ करके कॉपर सल्फेट का कंपाउंड उठ करके जिंक सल्फेट के ऊपर जाके बैठ गया है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। कॉपर सल्फेट जिंक से जब क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर को निकाल देता है, इसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, इसी का एक टॉपिक हमारा बच जाता है द्विविस्थापन। चलिए देखते हैं अपनी द्विविस्थापन क्रिया। तो चलिए आ गए अपनी टॉपिक द्विविस्थापन क्रिया पर। स्टूडेंट, द्विविस्थापन क्रिया क्या होती है? ये ऐसी विस्थापन क्रिया होती है जिसमें यूज होने वाले कंपाउंड आपस में अदला बदली कर लेते हैं, आपस में ही अपने परमाणुओं को लेन देन कर लेते हैं। ठीक है, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। द्वि क्यों लगा? पहले विस्थापन था, अभी दो क्यों लगा? रीजन समझिए, क्योंकि दोनों कंपाउंड आपस में क्या कर ले रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें दोनों समूह अथवा मूलक आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं या समूहों का आदान प्रदान, क्रियात्मक समूहों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, हमारा द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। चीजें आप लोग समझ में आ गई? AgCl सिल्वर क्लोराइड और Na2 हमारा सोडियम नाइट्रेट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से विस्थापन समझिए, जो पीछे हमने विस्थापन पढ़ा था उसमें कोई एक ही कंपाउंड जाकर के वहां बैठा था। जैसे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट प्लस जिंक था, तो वहां पर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर निकला था। यहां पर क्या है, दोनों में जैसे सोडियम नाइट्रेट बना है और सिल्वर क्लोराइड बना है, दोनों आपस में अदला बदली हुई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चीजें समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ये सब क्या है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए मन लगा करके, मेहनत लगा करके और चीजों को गेन करिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट और अगला टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। स्टूडेंट, दो चीजें ध्यान रखिए, दोनों अपोजिट याद करिए, ऑक्सीकरण, अपचयन। तो पहले बात करेंगे अपनी अपचयन अभिक्रिया की। तो हमारी अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक परमाणु या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है। इट मींस क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हमारी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रख लीजिए, अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल इसका है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, साइन ऑफ एरो लगाएंगे, तुम्हारी जिंक अलग हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन CO2 के पास भाग गया तुम्हारा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्योरी नोट कर लीजिए। अगर इस थ्योरी की आपको PDF चाहिए तो YouTube पर कमेंट कीजिए और मैं आपको डायरेक्ट आपके चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं इसी का भाई, जिसका नाम है ऑक्सीकरण। तो स्टूडेंट, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण हमारी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई अणु, परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। पिछली बार क्या था, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था, ऑक्सीजन को त्यागा था। इस बार क्या है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु अथवा आयन
इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्टूडेंट आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। फिर से रिवाइज कर देता हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाए और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, कोई दिक्कत नहीं। 2Mg 2 बार Mg 2 मैग्नीशियम धातु प्लस ऑक्सीजन गैस की क्रिया कराएंगे, साइन ऑफ एरो लगाएंगे तो हमारा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए। आई होप चीजें आप लोग समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक क्या है इस क्लास का, हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या है, घरों में, दुकानों पर, बाजारों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों पर जंग लगा होता है, बहुत सारे लोगों पर जंग लगा होता है, लेकिन घर पर जो लोहे होते हैं, जो सामान अंदर पैक होते हैं हमारे, उन पर जंग नहीं लगता। रीजन समझिए, रीजन जब धातु वायु अथवा नमी के संपर्क में आती है, किसकी, वायु और नमी, हवा और पानी, ठीक है ना, एक तरीके से हवा पानी कह सकते हैं। जब वायु और नमी के संपर्क में कोई धातुएं आती हैं तो उनका धीरे धीरे क्षयकरण होने लगता है, क्षयित होने लगती है, कम होने लगती है, कटकर गिरने लगती है अथवा उसमें जंग लगने लगता है। दैट इज कॉल्ड संक्षारण रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को ही हम संक्षारण रिएक्शन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग, जब लोहे को क्या करते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाता है। आई होप चीजें आप लोग समझ में आ रही होंगी। स्टूडेंट इस क्लासों में हम लोगों ने इतने टॉपिक को गेन किया है, ठीक है, इतने टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से गेन करिए, चीजों को याद करिए और कमेंट जरूर करिए जिससे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकूं। अगर जेपी सर केमिस्ट्री का साथ आप लोग देंगे तो ये केमिस्ट्री क्लासेस बहुत ऊपर तक जाएगी और आप लोग भी बहुत ऊपर तक जाएंगे। इसमें 95 प्लस मार्क आपको मैं दिलाऊंगा, 95 प्लस मार्क, किसमें, केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है। 5 चैप्टर हमारी केमिस्ट्रियां हैं जिसमें 30 नंबर की आती है, तो आप ये मान के चलिए कि 30 में से आपको 29 नंबर ये जेपी सर केमिस्ट्री दिलाएगी आपको। चलिए थैंक यू, आज की क्लासों में इतना ही। अगली क्लासों में आप लोग कहने रहिए, हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो रासायनिक समीकरण शुरू होगा। स्टूडेंट हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो रासायनिक समीकरण होगा, इसी पहले चैप्टर का। उसको इसमें क्यों नहीं गेन किया, उसको इसमें इसलिए क्योंकि उसको विस्तार से बताया जाएगा। चीजें आप लोग समझ में आ गई। इन क्लासों में हम लोगों ने केवल इतना ही पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन की टाइप, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन की टाइप होते हैं, संयोजन, वियोजन, उसमें अपघटन, वियोजन, जितनी भी अभिक्रिया आपने पढ़ी सारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए थैंक यू।